आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहले एक समय था जब अमेरिका का दबदबा तमाम मुल्कों में देखने को मिलता था और जो अमेरिका की बात नहीं मानता था, अमेरिका तुरंत उन देशों पर चढ़ाई करना शुरू कर देता था, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आई हैं। तो वहीं अमेरिका की मुट्ठी में कई देश थे जहां तमाम अरब ममालिक को अपनी मुट्ठी में कैद करके अमेरिका ने रखा हुआ था और इन अरब ममालिक को जब चाहे जिसके भी साथ लड़वाने की कोशिश करता था और वो अमेरिका के कहने पर यह करते हुए अक्सर दिखाई देते थे। पर अब तस्वीर बदल चुकी है और जो अमेरिका का दबदबा होता था वो अब साख खत्म हो चुकी है। और जब वो साख खत्म हो चुकी है तो तमाम जो कैद थे अमेरिका की मुट्ठी में देश, वो देश भी अब खुल करके अमेरिका से सवाल पूछने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अगर आता है तो सऊदी अरब का। पहले अमेरिका सऊदी अरब को किस तरीके से अपने इशारों पर नचा करके तमाम चीजें करवाता हुआ दिखाई देता था, पर अब सऊदी अरब ने जो बीते कुछ सालों में अपना दबदबा बढ़ाया है, अपनी ताकत को दिखाया है, उससे अमेरिका पूरी तरह से घुटने पर आ गया है। चाहे तेल का मामला हो, चाहे चीन के साथ में सऊदी अरब के रिश्ते हों, चाहे चीन के साथ और रूस के साथ सऊदी अरब के रिश्ते हों। जब अमेरिका के दुश्मनों के साथ मिलकर आंख में आंख डालकर के सवाल पूछने का काम सऊदी अरब कर रहा है, तो अब सऊदी अरब के प्रिंस को रियायत देता हुआ नजर आया है अमेरिका। और अमेरिका इससे पहले भी कई देश के नेताओं को यह रियायतें दे चुका है, जिस पर पूरी तरीके से सऊदी अरब के इस चीजों पर बैन हटाने का फैसला अमेरिका ने ले लिया है। एक बड़ी जीत सऊदी प्रिंस की देखने को मिल रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। व्हाइट हाउस ने 18 नवंबर को कहा कि अमेरिका ने खशोगी मर्डर केस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को छूट दी है, यानी उन पर उस केस को लेकर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस फैसले के बाद बाइडेन सरकार की आलोचना होने लगी, जिसकी सफाई में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी तरह की छूट दी गई हो। कुछ समय से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। माना जा रहा है कि रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए प्रिंस सलमान को यह छूट अमेरिका की तरफ से दी गई है। हालांकि व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक पर्सन जॉन कर्बी का कहना है कि इन सब का दोनों देशों के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो यूएस और सऊदी अरब के रिलेशन पर दोबारा विचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने 5 अक्टूबर को तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। इससे अमेरिका बेहद खफा है। सऊदी अरब इस समूह का प्रमुख सदस्य है। पिछले साल अमेरिका की एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि वॉशिंगटन पोस्ट के सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की योजना को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया कि क्राउन प्रिंस खशोगी को सऊदी अरब के लिए खतरा मानते थे। ट्रंप जब सत्ता में थे तो उनके सऊदी प्रिंस से करीबी रिश्ते रहे और यही वजह है कि उस दौरान खशोगी की हत्या से जुड़ी अमेरिका इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। बाइडेन राष्ट्रपति बने और मानवाधिकारों पर उनका रुख हमेशा से सख्त रहा। फिर रिपोर्ट जारी की गई। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सीधे तौर पर खशोगी की हत्या के लिए प्रिंस सलमान का नाम लिया गया था। तुर्की में इस्तांबुल स्थित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में 2 अक्टूबर 2018 को वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले अहद शहजाद मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका पहले भी कई नेताओं को यह छूट दे चुका है। 1993 में हैती के राष्ट्रपति एरिस्टिड, 2001 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे, 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और 2018 में कबीला को भी छूट दी गई थी। दरअसल अमेरिका ने गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। उस वक्त मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें छूट दे दी गई थी, यानी उन पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया गया था। अमेरिका सरकार ने मोदी पर करीब 10 साल तक यात्रा प्रतिबंध लगाया था। यूएस ने प्रतिबंध गोधरा दंगों को कथित रूप से रोकने के फेल साबित होने के लिए मोदी पर लगाया था। अमेरिका ने पीएम मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू किया था। ये उन विदेशी अधिकारियों के खिलाफ लगाया जाता है जो धार्मिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के जिम्मेदार माने जाते हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भी बैन लगाने का काम किया गया था अमेरिका द्वारा, और 2014 में पीएम बनते ही उनके ऊपर से ये बैन हटाया गया। ठीक यही तस्वीर और ऐसी ही रियायत देने का काम किया गया है सऊदी प्रिंस को, जहां सऊदी प्रिंस ने खुद को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। और जब एक बड़े देश के कद्दावर नेता और बड़े नेता के तौर पर सऊदी प्रिंस उभरे हैं, और जिस तरीके के रिश्ते साफ तौर पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच देखने को मिले, उसे दूर करने के लिए अमेरिका ने जमाल खशोगी की फाइल को बंद करने का फैसला किया और प्रतिबंध हटाने का फैसला भी सऊदी प्रिंस पर से लिया गया है। क्योंकि अमेरिका की ऑयल सिस्टम को लेकर के जो दुनिया भर में थू हो रही है, उसे बचाने के लिए जो बाइडेन अब सऊदी प्रिंस को मनाने पर लगे हुए हैं। और जब जमाल खशोगी का मामला आया, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सऊदी प्रिंस के साथ थे, पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि वो इसके लिए सऊदी प्रिंस के खिलाफ अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा लेकर के जाएंगे। और जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा ले जाने की बात हुई, तभी से दोनों नेताओं के बीच की दूरियां साफ तौर पर देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें तब सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी के दौरे पर गए और सऊदी में किस तरीके का इस्तकबाल जो बाइडेन का हुआ, उसकी तस्वीरों को भी दुनिया ने देखा। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।